हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सीखिए, आज के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्शनल स्पेसिफायर विद इन अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर कुछ ऑप्शनल चीज़ें जो हम लगाते हैं उसको हम बोल रहे हैं ऑप्शनल स्पेसिफायर। जैसे विड्थ लगा सकते हैं, हम माइनस साइन लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। ये 3 चीज़ें होती है ऑप्शनल स्पेसिफायर में। ठीक है, तो पहली चीज़ होती है सिंबल, साइन, माइनस साइन। अगर माइनस साइन लगाया मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा, मतलब वैल्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड से इंसर्ट होगी। ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि कोई भी माइनस साइन, नो माइनस साइन, अगर माइनस साइन नहीं लगा है तो जो वैल्यूज़ है वो राइट साइड से इंसर्ट होगी, मतलब राइट अलाइनमेंट होगा। और थर्ड है डॉट सिंबल या पीरियड सिंबल बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है सेपरेटर। तीनों चीज़ मतलब तीनों में इसका अलग अलग रोल होता है, इंटीजर में भी, स्ट्रिंग में भी और फ्लोट में भी। वो तीनों देखेंगे हम। तो डॉट का मतलब आप याद रख लो, सेपरेटर। जैसे हमने थ्योरी लेक्चर में देखा है उसको ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। तो हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं दोनों, stdio.h और conio.h। वॉइड मेन फंक्शन लेंगे। इसमें हमारे दो फंक्शंस जो बेसिक है, CLR SCR और getch, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 1 2 3। इसको प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। इंटीजर है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा a। एरर आ रही है, 1 2 3 के बाद कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन नहीं था। तो ये प्रिंट करा है तो क्या हो गया, 1 2 3 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब कोई भी साइन नहीं लगा, नो माइनस साइन, मतलब राइट अलाइनमेंट, मतलब वैल्यूज़ किस साइड से इंसर्ट हुई, राइट साइड से। ठीक है। पर साइज़ कितनी थी, 3, इसलिए हमको कोई ब्लैंक स्पेस नहीं दिखी। तो क्या होगा, जब कोई भी माइनस साइन नहीं होगा तो राइट अलाइनमेंट होगा। जैसे हमने लिखा 4D, मतलब हमने स्पेस एलोकेट कर दी 4। ठीक है। पर ये जो चीज़ है ये कब काम करेगी, जब जो आप स्पेस दे रहे हो, जो विड्थ दे रहे हो वो बड़ी हो और जो आपके कैरेक्टर्स उसमें राइट होने वाले हो वो कम हो। जैसे 1 2 3 में 3 कैरेक्टर है और स्पेस आपने कितनी ली, 4। तो ये वैलिड है कि 4 कैरेक्टर्स में आप 3 कैरेक्टर्स लिख सकते हो और एक स्पेस खाली रहेगी। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 हो, मतलब उधर 5 कैरेक्टर्स हो जो आपको लिखने हैं और साइज़ 4 हो, तो फिर वो 5 कैरेक्टर्स आएंगे, साइज़ जो दी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 स्पेस बना लिए क्योंकि हमने 4D लिखा और ऊपर 3 कैरेक्टर्स है तो वो इसमें आ सकते हैं। तो राइट साइड से राइट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, तो राइट साइड से इंसर्ट होगा, तो पहले 1 इंसर्ट होगा। ठीक है, फिर 1 के बाद 2 आया तो सेकंड प्लेस पे 2 आ जाएगा। फिर 3 आएगा तो 1 2 और 3। ठीक है, ये तीनों राइट साइड से इंसर्ट हो रहे हैं। तो जो लेफ़्ट वाली 4th प्लेस बचेगी, लेफ़्ट मोस्ट प्लेस, वो ब्लैंक रह जाएगी। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आना चाहिए, लेफ़्ट में एक ब्लैंक स्पेस, फिर 1 2 3, तो ये 4 स्पेस कवर हो जाएगी। ठीक है, ये आया 1 2 3 और लेफ़्ट में एक ब्लैंक है। इसको समझने के लिए हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें सिंपल ए प्रिंट करवाते हैं, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कितनी स्पेस खाली रह रही है। तो प्रिंटफ %d, a। इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी साइज़ नहीं ली, विड्थ नहीं ली। ठीक है, ये 1 2 3, तो 1 के ऊपर की स्पेस जो है वो खाली है। ठीक है, तो एक स्पेस जो लेफ़्ट में थी वो खाली छूटी है। तो राइट अलाइनमेंट में राइट साइड से वैल्यू इंसर्ट होगी, है ना। और अगर कुछ कम कैरेक्टर्स होंगे तो लेफ़्ट में वैल्यूज़ खाली रह जाएगी, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये वही चीज़। अब यहाँ पे 4 स्पेस थी और 3 कैरेक्टर्स, मतलब 1 2 3 में कितनी वैल्यूज़ है, 3, तो 4 स्पेस में 3 वैल्यूज़ आ सकती है। अब लेकिन हमने 1 2 3 4 5 लिखा है और स्पेस कितनी है, 4। तो प्रायोरिटी तो a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, जो मेन वैल्यू है वो तो मेन वैल्यू रहेगी, तो वो तो आनी ही है। फिर अगर आपकी स्पेस अपने छोटी एलोकेट कर दी तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो 1 2 3 4 5 आएगा ही आएगा। बस विड्थ कब मैटर करेगी, जब आपके जो कैरेक्टर्स है वो कम है और आपकी विड्थ बड़ी है।
ठीक है। अब मैंने लिखा %4D और 1 2 3 4 5, तो 4 अब स्पेस का कोई रोल नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है। ठीक है। अगर ऐसे स्पेस का रोल रहता तो फिर एक वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, जो कि फिर हमारी वैल्यू ही गलत हो जाएगी। इसलिए जब बड़ी वैल्यू रहती है और इस विड्थ हमारी कम रहती है तो फिर जो बड़ी वैल्यू है वो पूरी प्रिंट होगी। अब माइनस साइन अगर हमने लगा दिया, -4 लिखेंगे तो 4 स्पेस तो रहेगी, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो किस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से। अब 1 2 3 4 5 है तो हमने 7 विड्थ ले ली और माइनस साइन लगाया, तो लेफ़्ट साइड से इंसर्ट होंगे, तो लेफ़्ट में कि जो शुरू की 5 वैल्यू वो तो फिल हो जाएगी 1 2 3 4 5 से, लेकिन 6th और 7th क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट अलाइनमेंट है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आएगा, फिर एक स्पेस खाली 6th वाली, फिर एक और स्पेस खाली 7th वाली, और फिर कर्सर ब्लिंक करेगा। कर्सर कहाँ ब्लिंक करता है, जहाँ पे वैल्यू लिखना, आगे जो लिखना का स्टार्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5, फिर 2 स्पेस खाली और फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने 7 स्पेस ली और 5 कैरेक्टर्स लिखने थे, तो 7 में 5 तो आ ही जाएगा, तो 7 - 5 2, तो 2 खाली रहेगी और 5 लिखा जाएंगे। अब हमने माइनस साइन हटा दिया, माइनस साइन हटा दिया मतलब राइट अलाइनमेंट, राइट साइड से अलाइनमेंट होगा मतलब राइट साइड से इंसर्ट होगा, तो राइट साइड की जो 5 वैल्यू है वो तो फिलअप हो जाएगी 1 2 3 4 5 से, और जो लेफ्ट साइड में मतलब 6th और 7th वैल्यू मतलब लेफ्ट मोस्ट 2 वैल्यूज़ जो है, 2 स्पेस वो खाली रह जाएगी, तो मतलब 2 ब्लैंक स्पेस और उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5। इसको रन करते हैं, तो ये आया 1 2 3 4 5 और लेफ़्ट में 2 स्पेस खाली है। इसको चेक करने के लिए कि लेफ़्ट में कितनी स्पेस खाली है, उसके नीचे ही हम ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 के ऊपर की जो स्पेस है वो खाली है। ठीक है, मतलब 2 स्पेस लेफ़्ट में खाली है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट का काम था। विड्थ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है और विड्थ कम दी है तो फिर वो वैल्यू जो बड़ी दी हुई है वो एज इट इज़ आएगी। अब हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि इंटीज़र की रेंज से बाहर जा रहा है। इंटीज़र कैसा है, साइंड इंटीज़र है, 3 2 7 6 7 तक की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अब उसके रिगार्डिंग गार्बेज वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा टाइप बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट अगर हम ले रहे हैं तो साइंड है ये, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 21 47 48 36 47 तक, तो हाँ उसमें आ जाएगा, तो ये उसमें आ गया। ठीक है, लेकिन विड्थ कितनी ली थी हमने, 7, और उसमें 8 कैरेक्टर्स 1 से लेकर 8 तक, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, वैल्यू मेन वैल्यू है वो आई की आएगी, तो वो पूरी आएगी, फिर विड्थ का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, विड्थ का रोल कब रहेगा, जब विड्थ हमने जो ली वो बड़ी है और जो हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है। अब डॉट का सेपरेटर का यूज़ देखते हैं हम। मेन यूज़ इसका फ्लोट में है, फ्लोट ए इक्वल्स टू 6.437, इसको हम रन करवाएंगे %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो क्या होगा 6.437000, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आती है, तो 437 और 3 0। ठीक है, अगर इस वैल्यू को ऐसी एज इट इज़ प्रिंट कराना है तो हम क्या ले लेंगे, %g में उतनी ही वैल्यू प्रिंट होती है पॉइंट के बाद जितनी हमने दी है, तो 6.437 ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब अगर %f ही लेना है हमको और पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगानी, तो हम लिखेंगे डॉट और 3 मतलब 0.3, इसका मतलब यहीं से समझ लो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू याद रखने के लिए, तो ये अभी आई 3 वैल्यू पॉइंट के बाद 6.437। ठीक है, अब मैंने लिखा 0.7 है, तो पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आती है ऐसे जनरली। अब 7 वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा 0.7 है, तो 7 वैल्यू आई, 436 999 8, 3 3 6 और 1 7 वैल्यू। ठीक है, राउंड फिगर हो रहा है, 437 था और उसको एक्सप्लोर करना है, तो 4369999 ऐसा चलेगा और लास्ट में 8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी हम वैल्यू देंगे वो वैल्यूज़ पॉइंट के बाद प्रिंट होगी। ठीक है, ये फ्लोट में सेपरेटर का काम था डॉट का। अब इसको हम स्ट्रिंग में देखते हैं, तो एक स्ट्रिंग लेना है मतलब कैरेक्टर एरे लेना है, और एरे की हमने साइज़ नहीं दी है, डायरेक्ट उसमें वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो इसकी जो भी साइज़ होगी वो अपने आप कंसिडर कर लेंगे। %a हमने प्रिंट करवाया, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। ठीक है,
अब इसमें भी हम विड्थ ले सकते हैं, तो इसमें हम विड्थ ले लेते हैं 20, मतलब अब 20 विड्थ है, ठीक है, और कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या होगा, राइट अलाइनमेंट, मतलब 20 साइज़ है, स्पेस है, उसमें राइट साइड से अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज़ है ये, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कंप्यूटर साइंस में स्पेस सहित कितनी वैल्यू है, 16, और साइज़ कितनी ले रखी है हमने, 20, तो 20 में 16 तो हम लिख सकते हैं, और 20 में 16 माइनस करेंगे तो 4, मतलब 4 स्पेस खाली रहेगी। राइट साइड से अलाइनमेंट हुआ, मतलब लेफ़्ट की 4 स्पेस खाली रहेगी, तो ये लेफ़्ट में 4 स्पेस खाली है, 4 स्पेस ही खाली है। ये काउंट करने के लिए हम सिंपल प्रिंटफ करवाते हैं स्ट्रिंग को, तो ये COMP तक खाली है ऊपर, ठीक है, फिर यू से स्टार्ट है, मतलब 4 स्पेस खाली है। क्लियर है। अब हम माइनस साइन लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट होगा, लेफ़्ट से इंसर्ट होगा, तो शुरू की 16 वैल्यू लेफ़्ट में फिल हो जाएगी और लास्ट की 4 वैल्यू बचेगी, तो लास्ट की 4 वैल्यू ब्लैंक रहेगी। ये लास्ट की कंप्यूटर साइंस के बाद 4 वैल्यू ब्लैंक है और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब इसमें डॉट सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, वो डॉट सेपरेटर करते हैं। 20 लेंथ तो रहेगी, लेकिन वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, पॉइंट के बाद 8 लिखा है ना हमने, 20.8, मतलब केवल 8 वैल्यू, मतलब केवल कंप्यूटर प्रिंट होगा, ठीक है। और माइनस साइन है, मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट, मतलब कंप्यूटर किधर प्रिंट होगा, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 12 स्पेस खाली है, क्योंकि 20 स्पेस थी, 20 में से 8 हमने भर दिए, तो 12 स्पेस खाली, और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा था। अब माइनस साइन हटा दिया, मतलब राइट अलाइनमेंट, तो कंप्यूटर किस साइड आएगा, मतलब 8 वैल्यू जो है राइट साइड में फिल हो जाएगी, और बची हुई 12 लेफ़्ट में खाली दिखेगी। ये 12 वैल्यू खाली दिख रही है। इसको चेक करने के लिए हम वापस सिंपल मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, तो कंप्यूटर 8 फिर स्पेस 9 SCI 10 11 12, उसके बाद कंप्यूटर चालू हो रहा है, तो 12 स्पेस लेफ़्ट में खाली थी। क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन हटा दिया था, ठीक है। अब एक सेपरेटर का छोटा सा रोल इंटीजर में भी है, वो यही है, वो केवल किस में यूज़ होगा, जब हम सिंपल उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये तो 1 2 3 प्रिंट हो गया है ना, हम लिखते हैं 5D, स्पेस कितनी ले रहे हैं, 5, और कैरेक्टर्स 3 है, तो आ जाएंगे, 2 स्पेस खाली रहेगी, किधर खाली रहेगी, राइट अलाइनमेंट है तो लेफ़्ट में खाली रहेगी, ठीक है। इसको देखने के लिए कि लेफ़्ट में कितनी स्पेस खाली है, चेक करने के लिए हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं, सिंपल 1 2 3 प्रिंट करवाया, तो ऊपर देखा हमने 1 और 2 के ऊपर की स्पेस खाली है, मतलब 2 स्पेस लेफ़्ट साइड में खाली है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड के लिए ही केवल ये डॉट यूज़ होगा इंटीजर में, हम लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने से क्या होगा कि जो खाली स्पेस है उसमें 0 0 फिल हो जाएगा। राइट साइड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट साइड में होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 2 3 0 0 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए केवल लेफ़्ट साइड में ही होगा खाली जगह में, तो ये क्या हो गया 0 0 1 2 3, ठीक है। तो 5 स्पेस तो है, राइट साइड से अलाइनमेंट हो रहा है, 3 स्पेस फिल हो गई, 2 स्पेस खाली, और उस 2 खाली स्पेस में क्या आया, 0 0, तो हमने केवल पॉइंट लगाया डॉट, तो उसके कारण आया 0 0।